चतरा लोकसभा के बहुजन समाज के पार्टी के प्रत्याशी नागमणि जी ने अलग अलग जगह पर दौरा किया। दौरा करने के क्रम में रोड शो, बाइक राइडिंग और जनसंपर्क यात्रा भी किया। दर्जनों जगहों का दौरा करते हुए लोगों में दिखा उत्साह का माहौल। बता दें आपको, दलित ओबीसी के सभी लोग थे मौजूद। मुस्लिम लोगों के सभी लोग ने मिलकर नागमणि को जिताने का संकल्प भी लिया। बता दें आपको, बधी, बड़ी दीघा, भोजपुर, हंटरगंज के सारी जगहों पर नागमणि जी ने दौरा किया। दौरा करते समय लोगों में दिखा उत्साह का माहौल। वहीं सारे लोग मिलकर नागमणि जी को जिताने का लिया संकल्प। खास तौर से 5 मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। पहला मुद्दा है चतरा फील्ड फायरिंग रेंज को समाप्त करना। दूसरा हमारा मुद्दा है चतरा का कि चतरा को रेल लाइन दे दीजिए। अगर आप सब लोग का आशीर्वाद और दुआ मिला, लाठी मार के बाहरी आदमी को भगा दूंगा। स्थानीय लोगों द्वारा ट्रांसपोर्टर में, सप्लाई में और यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं उनको सरकारी नौकरी मुसलमानों का 100% वोट नागमणि को मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भूमिहार राजपूत अगर सांसद बनेगा तो हम लोग के लिए दुर्भाग्य। तमाम लोग से पुनः हाथ जोड़ करके मेरा अपील है कि सारे वोट नागमणि कुशवाहा जी को। तो 3 नंबर क्रमांक नंबर 3 और उनका चुनाव चिन्ह हाथी छाप, बहुजन समाज पार्टी को आप वोट दें और बहन जी के हाथों को मजबूत करें। चतरा लोकसभा का चुनाव होना है और बसपा बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूँ। यहाँ लड़ाई सीधा बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई है। वोटर बैकवर्ड, दलित, मुसलमान और आदिवासी हैं। मात्र 1 लाख फॉरवर्ड क्रॉस कर लोग। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ फॉरवर्ड सांसद बनते रहा है अभी, और इस बार चुनौती के रूप में इसको लेना है। मेरा चुनाव लड़ने का पर्पस यही है। मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन 90% जनता जाग जाएगी, अपने कर्तव्य अधिकार को समझ जाएगी, उस दिन इन लोग का नामो निशान मिट जाएगा। नागमणि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम खास तौर से 5 मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहला मुद्दा है चतरा फील्ड फायरिंग रेंज को समाप्त करना। और आप जानते हैं कि जब पिछली बार फील्ड फायरिंग रेंज बना था तो मैं पार्लियामेंट में जाके कहा था कि अगर आज फील्ड फायरिंग रेंज खत्म नहीं होगा तो मैं अपने आप को आत्मदाह करूंगा। और उसके बाद सरकार झुकी और घोषणा हुआ कि फील्ड फायरिंग रेंज नहीं बनेगा। लेकिन 6 महीना से फिर ये बीजेपी की सरकार फील्ड फायरिंग रेंज का नोटिफिकेशन कर दिया है कि जब तक नागमणि सांसद नहीं बनेगा तब तक फील्ड फायरिंग रेंज खत्म नहीं होगा। दूसरा हमारा मुद्दा है चतरा का। अपने समय में बाबू लालू यादव जी से लड़ करके रिक्वेस्ट करके हमने कहा था कि चतरा को रेल लाइन दे दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नागमणि जी क्यों चतरा करते हैं। चतरा की जनता आपको हरा दी है और तो पर भी रेल मांग रहे हैं। हमने कहा कि सर जनता का काम हराना है, हमारा काम करना है। एक बनाओ ताली इनके लिए। मैं लालू जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बजट में प्रोविजन किया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 10 साल से सुनील सिंह बीजेपी का सांसद रहा, एक जमीन का अधिग्रहण भी नहीं करा। तीसरा जो मेरा मुद्दा है खास करके चतरा क्षेत्र के आम लोगों के लिए, ये जो कोइलवरी का इलाका है, पिपरवार कोइलवरी हुआ करता था मेरे टाइम में। जब मैं मिनिस्टर बना तो मैंने काफी कोशिश करके आप अम्रपाली और मगध ऐसा और बालूमाथ का इलाका रेगिस्तान हुआ करता था, आज चमन हम लोग बनाए हैं। वहाँ हजारों ट्रक कोयला डेली निकलता है, लेकिन उसका फायदा चतरा के लोग को नहीं मिला। इसलिए हमारा साफ कहना है कि अगर आप सब लोग का आशीर्वाद और दुआ मिला तो मैं लाठी मार के बाहरी आदमी को भगा दूंगा। स्थानीय लोगों द्वारा ट्रांसपोर्टर में,
सप्लाई में, और यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं उनको सरकारी नौकरी हम लोग दिलाएंगे। ये हमारा तीसरा एजेंडा है। कहना चाहते हैं इस बात को कि आप सब लोग मुस्तैद रहिए और अपना अपना जो मोबाइल है, एक मोबाइल जितना दोस्त है रिलेशन में है सब लोग को फोन करके करना शुरू कीजिए ताकि पूरा इलाका एकजुट हो जाए। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत शुभ है। पूरे चतरा पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी के पैमाने पर हजारों मुसलमान आज चतरा में जुटे थे और आज सर्वसम्मत निर्णय किए हैं कि मुसलमानों का 100% वोट नागमणि को मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि मुसलमान 3 लाख, यादव 2.5 लाख, हमारा कोयरी दांगी 2.5 लाख, अति पिछड़ा 5 लाख, जो दलित समाज के हैं वो करीब 5 लाख है, जो आदिवासी है उनका भी करीब 4 लाख वोट है, यानी 16 लाख में 15 लाख हम लोग का वोट है। और ये भूमिहार राजपूत अगर सांसद बनेगा तो हम लोग के लिए दुर्भाग्य है। इसलिए इस बार गलती नहीं करना है। जो गलती पिछली बार हो चुका, इस बार गलती हम लोग को नहीं करना है। और हम तो पहले से ही आप लोग के सांसद रहे हैं, एक लोग को जानते हैं मोटा मोटी। और जो मेरा कमिटमेंट है, जो जिस मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ। उस खून की कसम मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा 5 मुद्दा है, एट एनी कॉस्ट, हर हालत में इसको हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, दुआ मिलना चाहिए। नौजवानों का फौलादी हाथ हमारे हाथ हो ताकि जो हमारा मिशन है उस मिशन में कामयाब हो। राजेंद्र मेहता जी जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनके जो सपा से टिकट मिला है उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे